चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर। एक चैप्टर पहले भेज दिया लाइन्स एंड एंगल्स, ये चैप्टर दूसरा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। करते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स का मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास एक नंबर है लेट्स से 5 है और 5 की पावर यहाँ पर लिखी हुई है लेट्स से 3, तो ये जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे, इस 5 को बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये क्या है आपका एक्सपोनेंट, या इसको क्या बोला जाता है बेस। और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको बोला जाता है पावर, इसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो ये हो गया एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट की पावर। मतलब होता क्या है इसका, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 3, तो मतलब होता है कि इसी 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी 5 को आपको क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे समझते हैं 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 से गुना करना है, जो कि गलत है। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को ही आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करिए। ये मतलब होता है एक्सपोनेंट और पावर का। तो यहाँ पर हम जो सीखेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। इजी वे होता है, इजी चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको 256 को पावर में लिखना है, पावर ऑफ 2 में। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको किसी नंबर को पावर्स में लिखना है तो आपको सिंपल एलसीएम करना है। 256 का क्या कर दो, एलसीएम कर दो। पहले 2 से करके देखोगे, 2 से करेंगे तो 1 बारी में जाएगा, फिर 2 बारी में जाएगा और 8 आएगा। फिर 2 से करोगे तो 6 बारी में जाएगा, 4 आएगा। फिर 2 से करोगे 3 बारी में जाएगा, 2 आएगा। फिर 2 से करोगे 16 बारी में जाएगा, फिर 2 से करोगे 8 आएगा। फिर 2 से करोगे 4 आएगा। फिर 2 से करोगे 2 आएगा। फिर 2 से करोगे 1 आएगा। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को मैं लिख सकता हूं कि 2 कितनी बार लिया है मैंने, 8 बार। 2 कितनी बार लिया है, 8 बार। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही कह रहा है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 2 बड़ा है। मैं सीधा नहीं बोल सकता, मैं इनको खोल के देखूंगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आ गया आपका 8। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 9। तो कौन बड़ा है, 3 की पावर 2। कौन बड़ा है, 3 की पावर 2। ऐसी यहाँ 8 की पावर 2 है और यहाँ 8 की पावर 8 है। देखो अगर 8 की पावर 2 होगा तो मुझे साफ दिख रहा है, देखो कहीं पे तो आपको सेम डिसीजन लेना पड़ेगा। 8 की पावर 2 मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 64 आ रहा है। अब 2 की बार 8 मतलब 2 को कितनी बार करना है, आपको 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो ऑब्वियस है, वो बड़ा ही आएगा। तो कौन बड़ा है, 2 की पावर 8। ये तो हो गया। अब कई बार आपको कहता है एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a क्यूब और इंटू लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब a का मतलब है कि a को 3 बार लिखना है और बी स्क्वायर का मतलब है b को क्या करना है, 2 बार लिखना है। ये हो गया आपका a 3 बार b 2 बार। ऐसे a स्क्वायर बी क्यूब मतलब a 2 बार और b 3 बार, b स्क्वायर क्यूब मतलब b 2 बार और a 3 बार। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपैंड। इसको कहते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे सेम ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सप्रेस करो इनको पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या करोगे, 72 के आपने फैक्टर्स कर लिए, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, तो 1 2 3 कितनी बार, देखो इसको ऐसे कैसे लिखें, 2 की पावर कितनी है बेटा, 1 2 3 3 बार है, और 3 की पावर 3 एक बार ही है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर यहाँ पर एक बार आएगा बेटा, 3 की पावर यहाँ पर 2 होगा। 3 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसी 432 सेम, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एलसीएम करो। एलसीएम करोगे सिंपल जैसे आप करते हो, और आपको एलसीएम करने के बाद जो जो वैल्यूज है उनकी पावर्स को लिखना है। सिंपल क्या करना है, एलसीएम करिए और एलसीएम करके उनके आप फैक्टर करेंगे। अब एक रूल मैं आपको सिखाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि यहां पर आपके काम करेगा, काम करेगा।